तो दोस्तों आज हो गया 29 अगस्त 2022 यूपी समेत देश दुनिया की सभी ताज़ा बड़ी खबरें लेके आए सिर्फ आपके लिए। चलिए फटाफट खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज़ देख सकें। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। भारत ने एशिया कप T20 क्रिकेट टूर्नामेंट 2022 के अपने पहले मुकाबले में पाकिस्तान को 5 विकेट से हराकर इस प्रतियोगिता में अपनी खिताब बचाओ अभियान की विजय शुरुआत की है। आपको बता दें कि दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में रविवार को खेले गए मैच में 7 बार की विजेता भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करते हुए पाकिस्तान को 19.5 ओवर में 147 रन पर समेट दिया और फिर 19.4 ओवर में 5 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। इस जीत के साथ ही भारत ने पिछले साल T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान से 10 विकेटों से मिली करारी हार का बदला भी चुकता कर लिया है। मोदी सरकार के खिलाफ लड़ाई में केसीआर की रणनीति किसानों को करेंगे एकजुट। जी हां, आपको बता दें कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की अध्यक्षता में रविवार को राष्ट्रीय किसान संघों की एक बैठक में पारित एक प्रस्ताव के अनुसार केसीआर ने कृषि क्षेत्र का संरक्षण और किसान विरोधी नीतियों को खत्म करने के लिए केंद्र के खिलाफ लड़ने के लिए देश के किसानों को एकजुट करने का बीड़ा उठाया है। कांग्रेस पार्टी की वर्किंग कमेटी की बैठक में फैसला किया गया है कि 17 अक्टूबर को पार्टी के अध्यक्ष के लिए चुनाव कराए जाएंगे। आपको बता दें कि 2019 में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की हार के बाद राहुल गांधी ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। तब से ही सोनिया गांधी अंतरिम अध्यक्ष के रूप में पार्टी की कमान संभाल रही है। इससे पहले जब भी चुनाव का ऐलान किया गया तो ऐसी खबरें आई कि राहुल गांधी अध्यक्ष नहीं बनना चाहते हैं। हालांकि अब पार्टी के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद ने कहा है कि राहुल गांधी ही एकमात्र और पार्टी की पहली पसंद है। दिल्ली विधानसभा के विशेष सत्र में सोमवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा प्रस्तावित विश्वास मत सदन में पेश किया जाएगा। इसके चलते सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी और विपक्षी दल भाजपा के बीच भारी हंगामा होने की संभावना है। 70 सदस्य दिल्ली विधानसभा में आप के 62 विधायक है, जबकि भाजपा के पास 8 है। भाजपा पर तीखा हमला करते हुए अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को आरोप लगाया था कि उनकी सरकार को गिराने के लिए भाजपा द्वारा शुरू किया गया ऑपरेशन लोटस फेल हो गया है, क्योंकि वो आम आदमी पार्टी के किसी भी विधायक को नहीं खरीद सके। नोएडा के सेक्टर 93A में स्थित ट्विन टावर्स अब इतिहास बन गया है। धमाके के साथ दोनों इमारतों को गिरा दिया गया है। इसके साथ ही भ्रष्टाचार के खिलाफ 1 दशक तक चले लंबे संघर्ष में जीत का वो पल आ गया है, जिसका सैकड़ों फ्लैट खरीदार लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। आपको बता दें कि बटन दबाते ही इमारत पर लगाए गए विस्फोटकों में धमाका हुआ और टावर पानी के झरने की तरह नीचे गिरे तो धूल का गुब्बार आसमान तक छा गया था। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि जनता जानती है कि कौन दल भाजपा से मिले हुए हैं और कौन भाजपा से लड़ रहे हैं। उन्होंने बसपा प्रसपा का बिना नाम लेते हुए कहा है कि दूसरे दल सिर्फ वोट काटने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। वर्ष 2024 के चुनाव में यूपी की बड़ी जिम्मेदारी है। अखिलेश यादव ने कहा कि सपा जनता के बीच जाएगी और इन दलों की असलियत बताएगी। अखिलेश यादव ने रविवार को मीडिया से बातचीत में कहा कि लोकसभा चुनाव में भाजपा को सत्ता से हटाने के लिए जनता तैयार खड़ी है। जाप अध्यक्ष पप्पू यादव ने आरोप लगाया है कि भाजपा बिहार में सरकार को काम नहीं करने दे रही है। सीबीआई और ईडी के माध्यम से बिहार सरकार को परेशान किया जा रहा है। पटना में रविवार को आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भाजपा को उसकी भाषा में ही जवाब देना होगा। उन्होंने कहा कि बिहार ही वो राज्य है जहां भाजपा को चुनौती मिल सकती है। पप्पू यादव ने भाजपा पर कई आरोप लगाए हैं और कहा कि भाजपा नेताओं की भी संपत्ति की जांच होनी चाहिए। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अरुणाचल प्रदेश में चीन के द्वारा बुलडोजर चलाने का आरोप लगाते हुए केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि चीन हमारी ज़मीन पर बुलडोजर चला रहा है तो आप खामोश क्यों हैं। बुलडोजर से मोहब्बत करने वाले चीन के बुलडोजर देखकर ये लोग टेंटे हो जा रहे हैं और कमज़ोरों पर बुलडोजर चलाएंगे। इसके साथ ही असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्र सरकार से कहा है कि बुलडोजर हमारी ज़मीन पर है, इनको उठाकर लाइए। भारत की ज़मीन पर चीन बुलडोजर चला रहा है और कुछ तो करिए आप। बिल्किस बानो के 11 दोषियों की रिहाई को लेकर देश भर में विरोध हो रहा है। अब 134 पूर्व नौकरशाहों ने भारत के नए चीफ जस्टिस को इस मामले में पत्र लिखा है। इस पत्र में दोषियों को रिहा करने के फैसले को पूरी तरह से गलत बताया गया है। साथ ही इस फैसले को सुधारने के लिए भी गुहार लगाई गई है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का दावा 6 साल में बंद किए गए 72,000 सरकारी स्कूल। जी आपको बता दें कि आबकारी नीति मामले में घिरे दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने शनिवार को दिल्ली के शिक्षा मॉडल की चर्चा करते हुए विपक्षी दल भाजपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा अनपढ़ों की पार्टी है और देश को अनपढ़ रखना चाहती है। मनीष सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली सरकार के स्कूल कई निजी स्कूल से भी बेहतर है।
झारखंड में हेमंत सोरेन की विधानसभा सदस्यता को लेकर अनिश्चितता अब भी जारी है। खनन पट्टा आवंटन के मामले में झारखंड के मुख्यमंत्री मुश्किलों से घिरे हुए हैं। इस बीच सोरेन और सत्तारूढ़ गठबंधन के विधायक शनिवार को खूंटी जिले के लतरातू पहुंचे थे। 3-4 घंटे तक पिकनिक मनाकर हेमंत सोरेन सभी विधायकों के साथ रांची लौट आए हैं। खबर है कि अब सोरेन गठबंधन के 45 विधायकों के साथ मुख्यमंत्री आवास पर सीक्रेट मीटिंग भी करने वाले हैं। केरल में देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के नाम पर होने जा रही नौका दौड़ प्रतियोगिता को देखने के लिए राज्य सरकार की ओर से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को न्योता दिया गया है। राज्य की वाम लोकतांत्रिक मोर्चा सरकार की ओर से अमित शाह को न्योता दिए जाने के फैसले को लेकर कांग्रेस ने आलोचना के साथ ही साथ आपत्ति भी जताई है। आपको बता दें कि कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि केंद्रीय गृह मंत्री को दिए गए न्योते से मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के सांप्रदायिक ताकतों के प्रति वफादारी और भारतीय जनता पार्टी के प्रति उनके प्रेम का खुलासा होता है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता के नेतृत्व में शनिवार को दिल्ली के सभी 7 लोकसभा क्षेत्रों में पदयात्रा निकाली गई। इस दौरान उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की बर्खास्तगी की मांग की गई है। पूर्वांचल मोर्चे द्वारा लाल किले के गौरी शंकर मंदिर से फतेहपुरी चौक तक निकाली गई पदयात्रा में आदेश गुप्ता ने कहा है कि हम एक ऐसी सरकार द्वारा किए गए भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं जिसकी शुरुआत स्वराज से होती है लेकिन समापन शराब राज से होने वाला है। उन्होंने कहा है कि आखिर कब तक दिल्ली सरकार जनता और भाजपा के सवालों से भागती रहेगी। सपा के विधायक आजम खां पर एक और गवाह ने धमकाने का आरोप लगाया है। यतीम खाना मामले से जुड़े शिकायतकर्ता की ओर से पुलिस को तहरीर दी गई है जिसमें उसने आजम खां पर सपा से जुड़े कुछ लोगों पर मुकदमा वापस लेने और गवाही न देने का दबाव बनाया है। साथ ही गवाही देने पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप भी लगाया है। पुलिस ने तहरीर मिलने के बाद जांच शुरू कर दी है। जांच सीओसीटी को सौंपी गई है। जांच के बाद पुलिस मुकदमा दर्ज करने की बात कही है। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने गुरुग्राम के मॉल में हुई सीबीआई रेड को लेकर बीजेपी पर उन्हें बदनाम करने की साजिश करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि जिस मॉल पर सीबीआई की रेड हुई उसका हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर और एक बीजेपी सांसद से संबंध है। आपको बता दें कि पिछले दिनों उनका संबंध मॉल से बताकर उनके खिलाफ झूठा प्रचार किया गया। ये बीजेपी की सुनियोजित साजिश थी, ऐसा तेजस्वी यादव का कहना था। बाहुबली मुख्तार अंसारी के बेटे और सुभाषपा से विधायक अब्बास अंसारी पर पुलिस का शिकंजा और कस गया है। एमपी एमएलए कोर्ट ने अब्बास को भगोड़ा घोषित कर दिया है। इसके बाद लखनऊ पुलिस ने अब्बास के घर डुगडुगी बजवाकर भगोड़ा घोषित किए जाने का नोटिस चस्पा कर दिया है। मौके पर पुलिस अधिकारी ने लोगों के बीच घोषणा की कि अब्बास अंसारी के खिलाफ एसजीएम कोर्ट लखनऊ ने 82 के तहत नोटिस जारी किया है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असउद्दीन ओवैसी ने हाल ही में गिरफ्तार तेलंगाना विधायक टी राजा सिंह से जुड़े अभद्र भाषा के विवाद पर प्रतिक्रिया व्यक्त की और कहा है कि हैदराबाद ने भाजपा के सर्जिकल स्ट्राइक को असफल कर दिया है। असउद्दीन ओवैसी ने कहा कि यदि आप हिंसा के बारे में बोलते हैं तो कानून अपना काम करेगा। ये खुला रहस्य है कि भाजपा विधायक टी राजा सिंह की मदद कर रही है। ये अभद्र भाषा हैदराबाद में भाजपा द्वारा एक सर्जिकल स्ट्राइक थी। मैं यहाँ के लोगों को बधाई देता हूँ। हैदराबाद के लोगों ने भाजपा के सर्जिकल स्ट्राइक को नाकाम कर दिया है। इस्तीफा देने के बाद से गुलाम नबी आज़ाद पर चौतरफा हमला जारी है। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने गुलाम नबी आज़ाद के फैसले को विश्वासघात करार दिया है।